हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे कान का मसला चल रहा है और मेरे कान में जो है वो 1 महीने से ऊपर हो गया, मैं दवाइयाँ ले रही हूँ। तो कान में जो है अभी तक कोई फ़र्क नहीं आया है, कोई भी जो है वो दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि ज़्यादा मेरी जो है वो तकलीफ़ कान की बढ़ गई है। तो अब जहाँ से मैं दवाई ले रही थी, वो डॉक्टर अब जाके बता रहे हैं कि आपके कान के पर्दे में सुराख है, ठीक है। तो पहले तो नहीं था मेरे कान में सुराख, फर्स्ट डे से जो है वो डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया था। ये बताया था कि आपके कान में ज़ख्म हो गया है, तो इस वजह से आपको जो है वो सुनाई नहीं दे रहा। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरा कान जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, कोई आवाज़ नहीं आ रही ना। जो है वो ज़ख्म बहुत ज़्यादा गहरा कर दिया है। जहाँ से मैं दवाई ले रही थी, उन्होंने जो है वो बार बार कान की सफाई कर के मेरी जो है वो ज़ख्म को बढ़ा दिया है। और अब जो है अब जाकर वो बता रहे हैं कि आपके कान के पर्दे में सुराख है और ये सारी प्रॉब्लम है। जब मैंने सुना तो मैं शॉक हो गई और फिर जो है मैंने अम्मी को बताया और मुझे आराम बिल्कुल नहीं है। अभी मेरा जो है वो पस का भी काफ़ी मसला हो चुका है, कान में मेरे बहुत ज़्यादा पेन है। तो अब जो है वो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई थी, अम्मी मुझे कल लेकर गई थी। तो वो डॉक्टर बता रहे हैं, उन्होंने अब ये जो मेरे साथ मसला हुआ है उसके बाद जो है वो एक डॉक्टर के पास हम गए, तो उन्होंने कहा अगर आपके कान के पर्दे में सुराख है तो आपका छोटा सा सीजर माइनर ऑपरेट करना पड़ेगा, वरना आपके कान में जो है वो शोर आवाज़ें जो है वो बस ऐसी आवाज़ें और बस ऐसी आवाज़ आती रहती है कान में, अजीब अजीब सी। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आपके कान में सुराख है और अगर आपका मसला नहीं हल हुआ तो आपका माइनर ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। इस वजह से मेरा ब्लॉग 3 दिन से नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी तबीयत अभी 2-3 दिन से काफ़ी ख़राब है, मुझसे काम ही नहीं हो रहा। बट अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक हिम्मत देते तो कर लेते हैं काम, क्योंकि घर तो संभालना है, घर तो चलाना है। तो अब मैं जो है दूसरे डॉक्टर के पास कल गई थी। वो डॉक्टर काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी दूर हैं जहाँ हम गए थे। वो डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है और डॉक्टर कैसे आपको ऐसे बता सकते हैं। तो कल उन्होंने सारा चेकअप वगैरह किया। अब जो है वो 3 दिन मेरी मेडिसिन चेंज कर दी है। ये सारी मेडिसिन जो है वो मैंने खाई है, ये वाली बहुत सी मेडिसिन मैंने खा ली, बट कान में कोई जो है वो मुझे फ़र्क नहीं आया। ये वाली सारी मेडिसिन मैंने खाई, बट जो है वो मेरे कान सही बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और आप लोग प्लीज़ दुआ करेंगे मेरा कान जो है वो सही हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। छोटे बच्चे हैं मेरे। हाँ, तो व्यूअर्स मैं आ चुकी हूँ किचन में और सबसे पहले मैं किचन क्लीन कर लूँगी। और जैसे कि मैंने आधी बात जो है वहीं पर छोड़ दी, तो यहाँ पर जो है किचन का काम भी होता रहेगा। और मैं जो है ये कहना चाह रही थी कि कान का जो है मेरा काफ़ी मसला हो गया है। तो अभी जो है मेरे कान के पर्दे में डॉक्टर बोल रहे हैं कि सुराख हो गया है, ठीक है। तो उस वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि जो है आवाज़ जो है मुझे नहीं आती कुछ भी सुनने में, और पूरा आधा जो है मेरा मुँह बिल्कुल सुन्न हो गया है। तो कुछ भी जो है मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ना खाना पकाना, ना घर का काम, क्योंकि तबीयत जब ठीक नहीं होती, ऊपर से जो है डॉक्टर ने जब ये वाली बात बताई तो मैं वहीं शॉक्ड हो गई कि ये क्या, मेरे कान में तो कोई सुराख नहीं था। तो बस देखें, कोई पता ही नहीं चलता कि आजकल क्या हो जाए इंसान के साथ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, और सबसे पहले जो है बर्तन सारे मैंने वॉश कर लिए थे। तो वो जब तक ड्राई हो जाएँगे, मैं जो है वो जब भी बर्तन धोती हूँ तो डायरेक्ट नहीं रखती हूँ, सबसे पहले उसको जो है वो ड्राई करती हूँ। सूख जाते हैं तो फिर जब तक मैं किचन निपटा कर जब झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करती हूँ, इतने में पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाता है। फिर इसके बाद में रख देती हूँ कैबिनेट में, जैसे मैं हमेशा ही करती हूँ। तो व्यूअर्स काम तो जो है वो करना ही पड़ता है, चाहे कैसी भी तबीयत हो, बच्चों को तो सँभालना है। क्योंकि जब हम सिंगल फैमिली होते हैं, जैसे हम जॉइंट फैमिली में होते हैं, तो सबकी हमें सपोर्ट होती है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट अपनी अम्मी का है, और अम्मी से ही जब मैं दिल की 2 बातें कर लेती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और कभी-कभी रो भी देती हूँ बच्चों की तरह, क्योंकि माँ के सामने जो है वो कुछ भी नहीं छुप पाता। क्योंकि माँ जो है वो माँ जो होती है उनको सब पता है कि हमारा बच्चा जो है वो टेंशन में है या कुछ इसके साथ मसला है। तो अम्मी काफ़ी परेशान है मेरी वजह से, क्योंकि अम्मी को चैन नहीं आ रहा कि क्यों हुआ, ये इतना बड़ा कैसे हो गया। मैं आज आज मैं भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि
बहुत ही ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था और फिर भी मुझे काम तो करना है क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं मंथली टेस्ट, तो इस वजह से। और किचन में जो है ऊपर काफ़ी जो है वो डस्ट वगैरह हो गई थी और मुझे जो है वो गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा। काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और काम करना और सफाई करना, घर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये तो सभी को ही पसंद होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बस जो है वो मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे अपने व्लॉग शेयर करूं। साथ-साथ बच्चों को भी लेके चलना है और अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, क्योंकि अम्मी बोलती है तुम अपने घर में जो है वो माँ जो होती है उससे पूरा घर चलता है। अगर माँ बीमार हो जाती है तो सारे बच्चे, हस्बैंड, पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब बच्चे बीमार होती है तो माँ जो है वो सब सँभाल लेती है और जब माँ बीमार होती है तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अब कौन करेगा, कौन सारा घर जो है वो सँभालेगा। तो किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया और अब मैं कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग वग़ैरह। अब मैं झाड़ू जो है झाड़ू पोछे और डस्टिंग वग़ैरह सारी कर लूँगी। तो यहाँ जो है बच्चे बैठे हुए हैं, ये लोग खेल रही हैं और ये जो है वो महारानियाँ बेड से उतरती ही नहीं, इनको बेड सारा दिन चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं बेडशीट बाद में बिछा दूँगी, बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को ना मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कह रही थी मम्मा हमें खेलना है, तो उन लोगों ने सारे टॉयज़ वग़ैरह सारे निकाल लिए। तो बच्चों का काम यही होता है कि बस फैला देना। और अभी जो है अ, अगर किसी को अच्छे डॉक्टर की पता है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने तो है जो अभी दूसरी जगह मेरा इलाज चल रहा है वहाँ मुझे ड्रिप लग रही है, उसमें एंटीबायोटिक वग़ैरह डालकर मुझे दे रहे हैं और डॉक्टर ने कहा है कि आपका जो कान है उसमें काफ़ी ज़ख्म गहरा है, तो भरने में टाइम लगेगा और कान अभी खुलने के कोई चांसेस नहीं है। और इसी वजह से मैं ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा जो है वो गला भी काफ़ी दर्द होता है, बात नहीं कर पाती मैं। और ये देखिए यहाँ बच्चे वो जो है आयज़ा सो गई और बच्चे यहाँ पर बेड से उतर ही नहीं रहे, तो बहुत मुश्किल से अब इनको जो है मैं हटाऊँगी और बेड की क्लीनिंग भी साथ पे साथ कर लूँगी। तो यहाँ हो गया मेरा सारा घर का काम। अब आ जाता है खाना खाना पकाने की बारी। अब आ जाती है खाना पकाने की बारी और खाने में मैं बना रही हूँ आज चिकन मुर्गी पुलाव का जो है वो बनाऊँगी, क्योंकि चिकन का मैंने कहा सालन बना ही रही हूँ तो चलो साथ-साथ थोड़ी-सी पालक भी ऐड कर दूँ, थोड़ा-सा अच्छा और डिफरेंट ज़ायका हो जाएगा। ठीक है। और जो है मैंने रेसिपी भी शेयर की है। तो प्लीज़ अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। और हानिया यहाँ जो है वो मेरे साथ बैठ गई है और पालक हो या मटर हानिया को दे देती हूँ तो हानिया जो है वो छील लेती है। और हानिया ने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो अपने लिए अंडा बनाया था, बस ज़िद करके बैठी हुई थी। तो मैंने जो है इसका छोटा सा वीडियो भी जो है वो पोस्ट किया है। तो हानिया बहुत ही जो है मज़े से मज़ा ले लेकर अपना काम कर रही थी। और जो मैं काम करती हूँ हानिया ज़्यादातर घर में होती है, तो इससे जो है वो काफ़ी शौक होता है मम्मा मैं आपको ये करा दूँ, तो ये है कि बच्चे इसमें लग जाते हैं। तो हानिया को जो है मैं सब्ज़ी का काम होता है तो मैं हानिया को लाज़मी बिठाती हूँ, हानिया माशाल्लाह कर भी देती है। हाँ तो बस हानिया जो है वो यहाँ मुझे करवा रही है काम। हानी क्या कर रही है? हेलो करो, हेलो तो करो। हाँ तो यूज़ मैं यहाँ कर रही हूँ सब्ज़ी की कटिंग, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैंने कहा चलो बैठ के आज बेड पर ही बैठ के जो है वो कटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर बाद। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो इस वजह से मैं यहीं पर ही बैठ गई और बेड पर ही बैठ कर मैंने कहा बना लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है सब्ज़ी जो है वो कट करने में और साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उतनी देर जो है मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और आप लोग प्लीज़ मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि मेरा जो है वो मसला हल हो जाए। मैं काफ़ी परेशान हूँ और बहुत ही ज़्यादा जो है अब बहुत ही ज़्यादा जो है वो अ, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ठीक है। तो आप लोग लाज़मी दुआ करिएगा और ये काम तो चलते रहेंगे। अल्लाह हम सब माँओं को जो है हिम्मत दे। और तो व्यूअर्स अब आ जाती है खाना पकाने की बारी और यहाँ आलू पालक जो है मैंने कट कर लिए, थोड़ी सी चिकन रखी थी तो वो भी मैंने ले ली। ड्राई मसाले में मैंने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा और टमाटर 2 और 2 मैंने काट ली थी प्याज। और यहाँ पर जो है मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं सबसे पहले इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज जब फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं जो है इसमें ऐड करूँगी चिकन। तो बस यही आप लोग साथ जो है बातें चलती रहेंगी और अल्लाह पाक हम सब माँओं को जो है सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और ताकि हम अपने बच्चों के लिए जो है कुछ कर पाएँ। और यहाँ देखिए प्याज बिल्कुल मेरी फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। और ये बनेगा चिकन पालक, बहुत ही ज़बरदस्त बना था और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और
जो है ये देखिए अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी और चिकन को भी जो है हम फ्राई करेंगे, साथ में साथ इसमें हम हरा मसाला भी ऐड कर देंगे। तो हरा मसाला जो है मैंने ले लिया था 2 से ढाई स्पून छोटे वाले, ठीक है। और ये जो है हम चिकन को और इसमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें साथ में साथ पालक और आलू भी डाल देंगे। और यहाँ जो है मेरी चिकन अच्छे से फ्राई हो गई, तो अब मैं इसमें मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं आलू और पालक। और आलू पालक जो है मैं आज बनाने वाली थी वैसे आलू पालक की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है आलू पालक की सब्ज़ी भी। फिर मैंने कहा चलो आलू पालक नहीं बनाते, चिकन रखी है, थोड़ी सी चिकन भी ऐड कर दें ताकि बच्चे भी जो है वो थोड़ा खा लें। तो यहाँ पर जो है पालक को मैंने अच्छे से चिकन के साथ फ्राई कर लिया, उसमें साथ में डाल दिए टमाटर चॉप किए हुए, और यहाँ मैंने डाल दिए हैं ड्राई मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 1 चम्मच। और यहाँ देखें सब्ज़ी में जो है वो काफ़ी पानी होता है, उसमें पानी ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पालक में जो है ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा, और इसी पानी में जो है हमारा सालन रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो सालन में पानी की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हम इसे भून लेंगे फ़ास्ट आंच पर। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसे जो है वो हल्का-हल्का सा भुनाई कर लेंगे। सबसे पहले तो इससे जो है फ़ास्ट आंच पर इसे भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया और इसे मैं कर लूँगी कवर। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुकी थी और सालन जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा था और बहुत ही अच्छा बना था। और अगर आपको सालन की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। और यहाँ पर जो है 2 चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया था, क्योंकि सालन जब भी मैं दम पे लगाती हूँ तो घी ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे सालन की जो है वो। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा-सा जो है वो घी ऐड कर दिया। और जब भी मैं दम पर रखती हूँ, कोई भी सालन बनाती हूँ तो लाज़मी घी ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे जो है सालन की शाइन बहुत ज़बरदस्त होती है और सालन दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और खाने में भी जो दम स्लो आँच पर हम लगा देते हैं तो सालन में अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त आता है। हाँ, तो ये मेरा जो है वो सारा काम हो चुका है और लाइट जो है वो नहीं है, और मैं जा रही हूँ आज दवाई लेने, क्योंकि मेरे ड्रिप जो है मुझे ड्रिप लग रहे हैं, ठीक है। तो ड्रिप जो है कल फर्स्ट दिन था और आज सेकंड डे, और आज फिर मैं जा रही हूँ। तो आप लोगों के साथ अगर वीडियो शेयर कर पाई तो ज़रूर करूँगी। खाना मेरा बन गया है, बच्चे आएंगे और जो है मैं अभी दवाई के लिए बस जा रही हूँ। आके फिर जो है वो आपसे मिलती हूँ मैं। तो अभी बस फाइनली जो है मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा जो मसला है वो ठीक हो जाए। फिर से मैं आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो अम्मी आई आज मेरे साथ, इस वजह से मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अम्मी के साथ अम्मी नहीं आ रही थी इतने दिन, दवाई लेने में खुद ही जाती है। तो आज जो है मुझे दूसरी ड्रिप लगी और एक और ड्रिप जो है वो अब लगी, कल लास्ट डे है। तो अभी थोड़ा सा जो है वो बेहतर है पहले से। दुआ करना मेरे लिए, मेरा कान जो है वो ठीक हो जाए। तो फाइनली जो है ड्रिप लग चुकी है, आज है मेरी जो है वो सेकंड ड्रिप। अब जो है कल लास्ट डे है, तो काफ़ी मुझे इससे आराम आया है। अम्मी मेरे साथ आई तो भी मेरी तबीयत जो है वो बेहतर हुई, और हम अब जा रहे हैं वापस, क्योंकि जो है अब वापस जा रहे, ड्रिप वगैरह लग गई और अब जो है लास्ट डे कल है। कल लास्ट डे बस लग जाए और अल्लाह करे मुझे इसी में जो है शफ़ा मिल जाए, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान थी कि क्या करूँ। और जब तक अम्मी नहीं आती ना, अभी तक मैं छोटी बच्ची ही हूँ, जब तक मेरी मम्मा मेरे साथ कहीं नहीं होती तो मुझे जो है वो कभी भी जो है वो नहीं मिलता। और काफ़ी दूर है, हम गए थे केमाड़ी जो है वो काफ़ी दूर है, वहाँ मेरी नानी का घर भी है, तो अम्मी का घर है, मेरी अम्मी का घर है वहाँ। तो साथ में इसलिए जो है अम्मी को लाई थी साथ, क्योंकि अम्मी आती है ना तो मुझे थोड़ा सा दिलासा मिल जाता है, और अम्मी जो है वो थोड़ा प्यार से सहलाती भी जाती हैं। तो माशाल्लाह जो है माँ की मोहब्बत में ही बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। मैं माँ तो व्यूअर्स हम जा रहे हैं वापसी में जो है हमें वापस आते आते 12 बज गए थे, और अभी बज रहे हैं रात के 12 साढ़े 12 का टाइम है, और अब हम जा रहे हैं वापस। तो अब मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, और मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा आप लोग, कि जो है मेरे बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ लें और अच्छा इनका रिज़ल्ट आए। तो हम जा रहे हैं वापस, और केमाड़ी में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ जो है वो समंदर है, और यहाँ पोर्ट ग्रेन का रास्ता भी यहीं से है, यहाँ से जो है वो पोर्ट ग्रेन का रास्ता है, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आके। तो वैसे गर्मी में हम आते रहते हैं, समर में
मच्छी को आटा वगैरह खिलाने के लिए। तो व्यूअर्स चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक भी अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।